गुड मॉर्निंग। आज सुबह बहुत ज़्यादा फॉग था, कुछ ज़्यादा दूर तक दिख भी नहीं रहा है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुका है, तो हम लोग जो मार्कशीट बनाते हैं स्कूल के लिए वो फिज़िकल होता है, हार्ड कॉपी होता है। बट क्योंकि अभी फिर से ऑनलाइन हो चुका है स्कूल, तो अब वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस रहता है, बहुत काम रहता है। तो कल मैंने बस शुरू किया, उसी में मेरा टाइम निकल गया, सब कुछ अरेंज करना वगैरह, क्या क्या करना है। तो इसके लिए कल मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। करना है, मार्कशीट वगैरह बनाना है, क्लासेस लेने हैं। 9 बजे से मेरा क्लास है फिर से ऑनलाइन। तो ये है, यहाँ पे लूँगी मैं क्लास। पहले मैं हो जाती हूँ फ्रेश और शुरू करते हैं आज का दिन। फ्रेश। ये है मेरा थायराइड का मेडिसिन जो मैं सुबह सुबह खाली पेट लेती हूँ, और ये मैंने गटक लिया। खाली पेट ज़्यादा देर रहना नहीं चाहिए, इसलिए 2 बिस्किट उठा लिया क्योंकि मुझे क्लास जल्दी जल्दी शुरू करना है। उसके बाद मैं पीऊँगी काढ़ा, और ये था मेरा काढ़ा। मैंने क्लास कर लिया, उसके बाद ही पी रही क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में टाइम नहीं मिला था। इसके बाद ब्रेकफास्ट बनेगा, और ये हम लोग खा रहे ब्रेकफास्ट, कुछ नहीं, सन ऑन द टॉप ऐसे अंडे का पोच और 2 ब्रेड, और हम दोनों मिलके ख़त्म करें अपना ब्रेकफास्ट। अभी मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। सिम जो बोलते हैं ना, सिम मिलता है ठंड के टाइम, तो वेदर के वेजिटेबल्स होता है, ये हमारे घर के खेत के हैं, तो वो मैंने बना लिया और बनाने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैं अपना स्टडीज़ वगैरह कर ले रही हूँ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे कवर अप करना है। बहुत सारे क्लासेस के बहुत सारे नोट्स होते हैं, और मुझे ठंड भी लगी हुई है, लेकिन सुबह से थोड़ा टेम्परेचर था, और वो मतलब रात को था तो वो थोड़ा उतर रहा था, इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहना, और बहुत सारा कुछ लिखा बाकी था। तो मैं प्रिपेयर कर रही थी नोट्स वगैरह जितना जल्दी हो सके, और वहाँ पे मैंने कुकिंग के लिए रखा है। 10 मिनट बाद बाद जाके मुझे वो चेक करनी पड़ती है। जब आपको 2-3 काम एक साथ करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो कैसे भी करके मल्टीटास्किंग आपको आ ही जाता है। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मल्टीटास्किंग, मुझे एक टाइम पे एक ही काम करना पसंद है। लेकिन जब आपको करना पड़ता है ना, वैसा वक्त होता है कि हाँ, इसी टाइम के अंदर मुझे क्लासेस भी लेने हैं जब मैं घर में हूँ। स्कूल में जाती हूँ तो वो रहता नहीं है वो प्रॉब्लम, लेकिन घर में रहने से वो करना पड़ता है। आप ही होते हो जो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरे की भी लेना पड़ता है, और हेल्प करना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना थ्रू आउट, दोनों में फ़र्क तो है। मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प तो करते हैं, लेकिन जो होता है लड़कियों के लिए ये थोड़ा मुश्किल है कि आप इग्नोर कर सके कि जैसे जैसा सब कुछ फैला हुआ है वैसे रखने देते हैं। वैसे मैंने हमारे हॉस्टल में भी देखे हैं वैसे लोग, वैसे मेट्स, जो लोग ऐसे फैला के रहते हैं, बाद में करेंगे रख देते। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है मेजॉरिटी लड़कियों का प्रॉब्लम है ओसीडी। ओसीडी ना भी हो, फिर भी जगह का सामान जगह में रखना, जब का काम है तभी निपट लेना, तभी सब ख़त्म कर देना। तो ये थोड़ा लड़कियों का शायद मुझे लगता है कि ये डिफरेंस है, प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। खैर छोड़िए, आपको रिकग्निशन नहीं मिलता है अम, जो मेल पर्सन्स होते हैं उन लोगों से, नहीं तो वो ज़रूर कोऑपरेट करते। ज़्यादातर लड़के नहीं करते कोऑपरेट, तो मेरे हस्बैंड को भी उतना वो बोलते हैं कि तुम भी रख दो, तुम भी मत करना। वो फोर्स नहीं करते कि तुम ये कर लो, लेकिन मुझे वो खटकता है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि करना पड़ता है मुझे। वैसे फैला के रहने की आदत नहीं है, और मुझे बहुत गंदा लगता है। जितना साफ़ रहता है ना, दिन के जितने घंटे ज़्यादा साफ़ रहते हैं उतना मेरा मन साफ़ रहता है,
कि हाँ मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, किया हुआ है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कर लूँ। तो जब हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका था, मैंने ब्रेकफास्ट के बर्तन कर दिए वॉश। उसके बाद मैंने खाना बिठाया, सब्ज़ी काटी, फिर खाना बिठाया। फिर अ, अब जैसे वो खाना पक रहा है तो इन बिटवीन में मैं अपना काम कर रही हूँ, और जब भी टाइम मिल रहा है मैं जाके चेक कर रही हूँ कि वो ठीक से बना है कि ख़राब ना हो जाए ऐसे। तो ऐसे 2-3 काम कर लेनी पड़ती है। एक साथ मैंने मशीन में कपड़े भी डाला हुआ है, धुल रहे हैं, और वो भी ज़रूरी है। थैंक्स टू गॉड अभी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गए हैं, तो मैं बस डाल देती हूँ, ख़त्म हो जाता है। तो जब भी मेरा टाइम होता है तो तब जाके मैं वो सुखाने दे देती हूँ, और जितना भी मिनिमम ड्राई तो हो ही जाता है, उसके बाद जाके मैं उसको सुखाने के लिए दे देती हूँ, लेकिन वो अपने टाइम से करती हूँ। उसमें कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मशीन स्टॉप हो जाता है। और ये मैं बहुत जल्दी जल्दी कर ली हूँ। जल्दी तो लिख रही हूँ लेकिन ये स्पीड अप किया हुआ है, तो इतना जल्दी मैं नहीं लिख रही हूँ, कतई नहीं। और जितना जल्दी मेरा ये काम होगा उतनी जल्दी मैं डिलीवर कर पाऊँगी, मतलब कि मैं स्टूडेंट्स को दे पाऊँगी। और हम लोगों में एक प्रेशर रहता है कि हम लोग सिलेबस से ख़त्म करके उसका रिवीजन करवाए, हर स्टूडेंट्स टीचर्स का रहता है। मोस्टली ये जो प्रेशर रहता है ट्यूशन टीचर्स को रहता है। हमारे स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता है कि आपको ट्यूशन चाहिए नहीं होगा, तो सारे जो भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह होते हैं वो स्कूल से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक सिम फ्राई बनाया है, एक लेंटिल सूप जो कि दाल है वो बनाया है, और राइस बनानी है। नहा के अभी मुझे खाना है, और ये है खाना। मेरे पति का आज मीटिंग था तो वो आज खा लिए थे। और तो दोपहर को मैं थोड़ा सोई थी मेरी तबीयत के लिए। फिर मैं शाम को पढ़ने बैठी। नेक्स्ट क्लास जो मैं पढ़ाऊँगी स्टूडेंट्स को, वो मैं प्रिपेयर करती हूँ, मार्किंग करती हूँ, ताकि जब हम पढ़ाएँ तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम कनेक्ट कर सकें एक के साथ दूसरा, और उस पे थोड़ा एम्फेसिस डाल सकें, ताकि उन लोगों को पता चले ये चीज़ें कितना डेप्थ में हम लोगों को डिटेल में जाके इम्पोर्टेंस देनी है, पढ़नी है। तो ये जो है ना एक एनवायरनमेंट बनानी पड़ती है, मुझे लगता है एज अ टीचर, कि आप वो चीज़ को उन तक नरेट कर सके, नॉट जस्ट एज अ इवेंट और इन्फॉर्मेशन, बट एज अ स्टोरी, ताकि उन लोगों के दिमाग में वो गैप ना हो कि इसके बाद जो हुआ था उसके बीच में जो हुआ उसमें मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो वो क्लैरिटी के लिए मैं कोशिश करती हूँ जो इवेंट्स है वो एक दूसरे के साथ, और जो उन लोगों के जाने हुए कुछ कॉमन इवेंट्स हैं उन सब को मैं मार्च कर सकूँ, ताकि वो एक ब्रिज अप हो सके, वो लोग खुद से वो कनेक्ट कर सके। ऐसा नहीं है एक बार पढ़ने के बाद वो भूल जाए। कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, माइन्यूट है, वो उनके पास रह जाए, सेंसेस में वो रह जाए इन डेप्थ। तो इसलिए मैं खुद कुछ स्टडी कर लेती हूँ, पॉइंट्स मार्क कर लेती हूँ कि मुझे ये पॉइंट से ये कनेक्ट करना है, ये पॉइंट से ये कनेक्ट। इन बिटवीन मुझे एक्सप्लेनेशन में भी प्रैक्टिकल लाइफ के और जो स्टडी रिलेटेड सिलेबस के जो पोर्शंस हैं उन लोगों को करना चाहिए। पढ़ाना ऐसा चाहिए कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, ज़िंदगी के बहुत जगह में वो आप इस्तेमाल कर सकें, टू अप्लाई विथ योर सेंसेस। और पढ़ाई के बाद ये रात के टाइम बहुत ठंड था, तो फ्लैट के अपार्टमेंट के अंदर भी इस टाइम बहुत सब लोग घूमते हैं, लेकिन आज पूरा सूना सूना था। रात को हमने डिनर बॉर्नविटा और दूध किया है। दूध पीते हैं, बंगाली में हर चीज़ खाते हैं बोलते हैं, तो और इन्जॉय कर रहे थे वेब सीरीज़। यही तक था आज का जर्नी। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।